हेलो गाइस, दिस इज श्रद्धा। और अपने लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। नाउ मूविंग ऑन टू आवर सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है। सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो पहले हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके बाद उसे इस इक्वेशन में रख के हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहली इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। तो ये हमारी इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को मैं थोड़ा, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो मैं इसे लिख सकती हूँ x माइनस 2y is equals to minus 24 and it becomes x minus 2y, 2 से 24 कैंसिल हो जाएगा, is equals to minus 12। तो इस इक्वेशन से मैं अगर x की वैल्यू निकाल लूँ तो x की वैल्यू आएगी मेरे पास 2y, उधर जाके प्लस 2y हो जाएगा, 2y माइनस 12। अब मैं x की ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख सकती हूँ। सो पुटिंग the value of x in equation 1, तो x की जगह में 2y माइनस 12 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2y माइनस 12 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। ये हो जाएगा 4y माइनस 24 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। तो 4y प्लस 3y हो जाएगा 7y और 24 माइनस 24 उधर जाके प्लस 24, तो 7y इज इक्वल्स टू 35 एंड y इज 5। 7 5 जो 35, तो y मेरे पास आ गया 5। उसके बाद अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो सपोज ये इक्वेशन 3 है। सो फ्रॉम इक्वेशन 3, अब यहाँ पे y की जगह पे मैं 5 रख सकती हूँ। सो 2 इंटू 5 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 12 और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस 2। अब हमारे पास हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर m मैं लिख सकती हूँ फॉर m y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3। अब y की वैल्यू है मेरे पास 5, m x की वैल्यू है मेरे पास माइनस 2 प्लस 3। अब 3 को मैं उधर भेजूंगी तो ये जाएगा 5 माइनस 3 और माइनस 2 इंटू एम माइनस 2m, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2m एंड m इज इक्वल्स टू 2 अपॉन माइनस 2 एंड इट बिकम्स माइनस 1। तो फाइनली मेरे पास m की वैल्यू आ गई है माइनस 1 और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अभी तक हमें इक्वेशन बना के दी हुई थी, अब हमें इक्वेशन खुद बनानी है और उन्हें सॉल्व भी करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो दो नंबर का डिफरेंस दिया है हमें और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है और हमें नंबर फाइंड आउट करने। सो पहले हम ले लेते हैं लेट x and y be two numbers। तो इन दोनों का डिफरेंस दिया है, तो इसका मतलब x अगर हम ग्रेटर नंबर मान रहे तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26 हो जाएगा और वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर और एक नंबर दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है। तो सपोज x इज इक्वल्स टू 3y। अब x बड़ा है तो वही 3 टाइम्स होगा। अब x की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास इस इक्वेशन से बन के आ गई है, तो इसे हमें बस इक्वेशन 1 में रखना है। सपोज इट इज़ इक्वेशन 2 एंड इट इज़ इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 से x की वैल्यू में इक्वेशन 1 में रखनी है। सो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, तो हो जाएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। तो 3y माइनस वाई 2y इज इक्वल्स टू 26 एंड y मेरे पास आ जाएगा 13।
तो y की वैल्यू आ गई। और इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल्स टू 3y है, तो 3 इंटू 13 हो जाएगा, तो x मेरे पास आ जाएगा 39। तो x की वैल्यू आ गई 39, y की वैल्यू आ गई 13। सो यही हमसे पूछा था। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो दो एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स गिवन है और उनमें से जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री एक्सीड करता है। सो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 होता है। सो लेट द एंगल्स बी एक्स एंड वाई, और मैं मान रही हूँ कि एक्स वाई से बड़ा है। सो एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो दूसरी कंडीशन, एक तो हमें कंडीशन गिवन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 बिकॉज ये सप्लीमेंट्री गिवन है, और दूसरी कंडीशन गिवन है द लार्जर एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस 18 डिग्री हो जाएगा। तो दो इक्वेशन आ गई मेरे पास, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में ऑलरेडी मेरी एक्स की वैल्यू वाई की टर्म्स में बन जा रही है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में मैं इसे रख दूंगी। तो y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। y प्लस वाई 2y इन 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो 2y इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा 162 डिग्री, एंड हेंस y बिकम्स 81 डिग्री। सो y की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब सेकेंड इक्वेशन से मैं x की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 x इज इक्वल्स टू, y की जगह 81 रख देंगे, 81 प्लस 18 डिग्री, सो x इज इक्वल्स टू 99 डिग्री। मेरे पास आंसर आ गया। सो y इज इक्वल्स टू 81 डिग्री एंड x इज इक्वल्स टू 99 डिग्री। यही हमारे रिक्वायर्ड एंगल्स हैं। सो थैंक यू गाइज, and please like, share and subscribe my channel for more such videos.